हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम मैट्रिसेस चैप्टर का मतलब क्लास 12 मैथमेटिक्स है। तो मैट्रिसेस जो चैप्टर है आव्यू, उसमें सीखेंगे कि ट्रांसपोज और सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है। ट्रांसपोज को हिंदी में बोलते हैं परिवर्त, है ना, मतलब वृत्त नहीं वर्त बोलते हैं, वो रे ऊपर आता है। और सिमेट्रिक मतलब सममित आव्यू, और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित आव्यू, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज तो जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसको हम अगर ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए टी या फिर हम ए डैश इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, और ये हो गया एम बाई एन। ये किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका हो गया। देन इट्स ट्रांसपोज ए टी या फिर ए डैश, या फिर आप क्या बोल सकते हो, और ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो छोटी सी बात है इसके ना, ये मतलब क्या करता है, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देता है। तो इसको मैं लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इसका एड्रेस क्या है, ए आई जे इसका एड्रेस है, मतलब ith रो और jth कॉलम, आई वाले रो में है और जे वाले कॉलम में है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ए जे आई ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो भी बदल जाएगा। जब रोज़ कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में बदलेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स में और नंबर ऑफ रोज़ में चेंज हो जाएंगे। मतलब एम एन की जगह एन एम की जगह आ जाएगा, एन बाई एम ऐसे हो जाएगा। लेट ए इक्वल टू दिस, देन इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स विल बी ए डैश या फिर ए टी इक्वल टू दिस। यहाँ पर क्या हुआ, मेन चीज़ जो है वो मैं लिख देता हूँ, इंटरचेंज रोज़ विद कॉलम्स। रोज़ को कॉलम से, और या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हो, कॉलम्स को रोज़ के साथ इंटरचेंज कर दो। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लूँ ए ले लेता हूँ, और इसमें हम ऐसे ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लिया। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज़ है और 2 कॉलम है, तो 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। तो अब मेरे को ना इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ए टी लगा दो या फिर ए डैश लगा दो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये देखो, ये पहली रो है ना 2 3, है ना, ये पहली रो 2 3, ये अब अभी तो ये ऐसे लेटी हुई है, रो मतलब ऐसे लेटी हुई है, इसको खड़ा कर दो। तो 2 3 पहले 2 आया, बाद में 3, तो 2 ऊपर आ जाएगा और बाद वाला नीचे आ जाएगा 3 ऐसे। अभी अब कौन है, 4 5 है, अब 4 5 ऐसे लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर दो 4 5, ये 6 7 है, तो ये 6 7 ऐसे हो गया। इसके साथ अगर आप देखोगे ना, ये खड़ा कौन है, पहले कौन खड़ा था, ये कॉलम खड़ा था, यहाँ पे देखो 2 4 6 ऐसे खड़ा था, इसको लेटा दो 2 4 6, मतलब रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, या फिर दूसरे शब्दों में ये जो कॉलम है इसको हमने रोज़ में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो सो रहे हैं, है ना, उनको उठा के खड़ा कर दो, और जो पहले से खड़े हैं उनको सुला दो। तो बात वही है। ऑर्डर क्या होया, इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम थे, इसमें 2 रोज़ है और 3 कॉलम है, तो 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ है। मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ। बी जैसे मैं ले लेता हूँ 0 2 -1 एंड यहाँ पे ले लिया 5। अब ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो बी डैश या फिर बी ट्रांसपोज। बात है कि दोनों का मतलब ट्रांसपोज ये इक्वल टू क्या बनेगा। देखो इस पर दोस्तों, इसका जो ऑर्डर है ना वो 2/2 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 2/2 ही आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर अब जैसे ये है 0 2, ये खड़ा हो जाएगा 0 2, और क्या -1 5 ऐसे लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर दिया -1 5 ऐसे हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे 0 2 -1 5 का क्या हो गया, 0 -1 2 5 ऐसे हो गया। तो ये आई होप ये क्लियर हुआ आपका। अब हम कुछ छोटी मोटी इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। अब देखो क्या है, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ है, हम एकदम आसानी से समझ सकते हैं, इनके प्रूफ में बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। पहली चीज़ क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, वापस ए आ जाएगा ना। बहुत सिंपल बात है यार, ये ए है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ऐसे हो गई है। अब इस ट्रांसपोज्ड
मैट्रिक्स का फिर से एक बार ट्रांसपोज ले लेंगे ना तो वापस ये ऐसे ही तो बन जाएगी, तो नॉर्मल बात है, कोई भी समझ सकता है। वही बात है, ए के माइनस का फिर माइनस लगा दिया तो वापस प्लस बन जाता है। खैर अगली प्रॉपर्टी है, कोई नंबर है के, वो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे के कोई नंबर है, नंबर जैसे 2 3 4 5 ऐसे एक नंबर है। अब ऐसे में अगर आप ऐसे किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लोगे ना, ट्रांसपोज टी, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब क्या होगा कि ये के आराम से बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए का अलग से ट्रांसपोज ले सकते हो। यहाँ पे के क्या है, के बिलोंग्स टू आर। के ऑब्वियसली जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो आएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, तो के खुद जीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, सिंपल सी बात है कि ए प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा, मैं यहाँ पे टी लगा रहा हूँ, बुक्स के अंदर यहाँ पे डैश भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, वो हमने पहले ही कवर कर लिया है। डैश लगाओ या फिर टी लगाओ, बात एक ही है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज ले लो आप, प्लस फिर बी का ट्रांसपोज ले लो। मतलब प्लस और माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस भी आ सकता है, प्लस हो या माइनस हो, ट्रांसपोज आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होल ट्रांसपोज जो है वो इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, चौथी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ए बी दो मैट्रिक्स है, आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब मल्टीप्लाई होने के बाद में, है ना, देखो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया पहले, उसके बाद में हमने इसका ले लिया ट्रांसपोज। अगर आप ऐसे करो तो ठीक, अगर आपको अलग अलग ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज अलग और बी का ट्रांसपोज अलग, तब यही चीज़ किसके बराबर होगी, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये गलती मत करना कि ए बी का ट्रांसपोज आप बोल दो ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई बी ट्रांसपोज, ऐसा नहीं होगा, याद रखना, ऐसा होगा। मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, ये वो चीज़ होती है ना कॉम्यूटेटिव, आप लोग को सबको ही पता है कि ए बी इक्वल टू बी ए, ऐसा नहीं होता है ना। हम मल्टीप्लाई में इतनी आसानी से इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, वो नंबर्स की तरह नहीं है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में मतलब मल्टीप्लाई में ऑर्डर इधर उधर हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। नंबर की तरह नहीं है कि दो को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी 6 आ गया, ऐसा नहीं है, ये अलग है। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड लगाऊंगा जनरली, तो यहाँ पर भी वही लगा दूंगा, जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वही बात है, आपको हमेशा ये याद रखना, हाँ ये हमेशा होगा, ये चीज़ हमेशा पॉसिबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इनको भूल जाओ, ये याद रखो, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, ए बी का क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं हम रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सल लॉ। ये दो पर ही काम नहीं करती, अगर आप हायर थोड़ा बहुत और पढ़ोगे, मैट्रिक्स को थोड़ा डीप में पढ़ोगे ना, या फिर आईआईटी की तैयारी करते हो तो आपको पता होगा, जैसे दो मैट्रिक्स है, अभी मैं 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, इसका ट्रांसपोज लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सबका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, पहले सी आ जाएगा, सी टी, फिर बी आ जाएगा, बी टी, और लास्ट में ए टी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मैं टी लगा रहा हूँ, टी लगाने की आदत है, आप डैश भी लगा सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर जैसे ये है ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले में ये आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज, इसमें नो प्रॉब्लम। लेकिन मल्टीप्लाई में है प्रॉब्लम, तो उसका ध्यान रखना। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, तो हम अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है। यहाँ पर जो ट्रांसपोज था उसमें हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे एग्जांपल करना हो तो आराम से आप ये जो चीज़ है ना जो मैंने लिखी है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लो, ये आप आराम से प्रूफ कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसपोज करना सीख लिया, आप ऐसे चेंज करना सीख लिया, आप उसमें मल्टीप्लाई करना तो वो ईजिली हो जाएगा। तो अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस ये दोनों, पहली बात तो दोनों एक प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, दोनों क्या है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिसेस है, ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोल रहे हैं या फिर स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे हैं, तो ये तो मान के चलो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
मतलब जो स्क्वायर नहीं है, जैसे ये स्क्वायर नहीं है ना, इसमें ये 2 और 3 अलग अलग है, तो इसमें फिर हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात ही नहीं करेंगे। इसमें कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या कुछ और है। तो सिमेट्रिसिटी के आधार पे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिसिटी के आधार पे हम दुनिया में जितनी भी मैट्रिसेस है ना उनको उनके चार मतलब ग्रुप बना सकते हैं, 4 ग्रुप बना सकते हैं। कैसे कैसे? कुछ मैट्रिसेस तो सिमेट्रिक होगी, कुछ स्क्यू सिमेट्रिक होगी, कुछ मैट्रिसेस इनमें से कुछ भी नहीं होगी, और एक मैट्रिक्स है जो कि दोनों है। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे हो कि क्या होने वाला है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो सबसे पहले क्या होती है, वो सारी मैट्रिक्स जिनका हम ट्रांसपोज लें और वापस हमें ए ही मिल जाए जादू से, है ना, जिनका भी हम ट्रांसपोज ले और अगेन वापस ए ही मिल जाए, मतलब हमें पता ही ना चले कि यार इसका ट्रांसपोज लेने पर कुछ अलग भी आया है, मतलब उल्टा सीधा एक समान बोलते हैं ना, वो चेंज कर दो फिर भी सेम टू सेम उल्टा सीधा एक समान, वो वाली बात है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, हम ट्रांसपोज लेंगे ना तो माइनस ए माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, ये बात है स्क्यू सिमेट्रिक में। इसमें अगर हम थोड़ी डीप में बात करें तो ऐसे हो जाएगा, जैसे ए को लिखने का तरीका क्या है, ए आई जे, है ना, ए को लिखने का तरीका क्या है, ए आई जे। यहाँ पे ऑर्डर जो है वो n बाई एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m बाई एन नहीं लिख रहा मैं, दोनों सेम लिख रहा हूँ n और n। तो क्या होगा कि ये ए आई जे है ना, ये बदल जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये n बाई एन ही हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कुल मिला के बात ये है कि इनके अंदर वाले जो एलिमेंट है ना, ए जे आई वाला एलिमेंट और ए आई जे वाला एलिमेंट वो सेम होंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे सेम होंगे, है ना, ये थोड़ा डीप में हो गया। खैर वापस इधर आते हैं, इधर क्या सीन होगा, इधर भी सेम टू सेम अगर मैं चीज़ें रखूँ, ए जे आई, ये एन बाई एन हो गया बराबर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, ए आई जे हो गया, ये ए अपना ओरिजिनल आई जे लिखते हैं हम, एन बाई एन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे हो जाएगा, है ना। ये किसी भी एलिमेंट को लिखने का तरीका है ए आई जे, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऐसी बात है। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को थोड़ा और समझा देता हूँ। पहली बात तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, चलो 3 बाई 3 की ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ली, ए बराबर 2 3 -1, यहाँ पे ले लिया 0, फिर 7 4, ये चलो -7 ले लिया, 0 -7 एंड 4। ठीक है, ये कितने की मैट्रिक्स है, ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। अब मेरे को ये बताओ कि इसका ट्रांसपोज क्या है, आप ए टी बता दो बस, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। तो क्या आएगा, ट्रांसपोज करने में क्या होगा, ये है ना, ये जैसे ये रो 2 0 और -7, ये 2 0 और -7 अभी ये ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टली है, इसको मैं खड़ा कर दूंगा तो ये 2 आ गया, ये 0 यहाँ पर आ गया, ये -7 यहाँ पे आ गया, पता नहीं चलेगा हमें, लेकिन ऐसे करके चल रहे हैं। ये 0 3 4 है ना, 0 3 4, ये दूसरी रो है, इसको मैं दूसरे कॉलम में खड़ा कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 3 यहाँ आ गया, और ये वाला 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब सबसे नीचे वाली -7 फिर 4 और -1, इसको मैं तीसरे कॉलम में खड़ा कर दूंगा, ये भी ऐसा सो रहा है, तो -7 फिर ये 4 और ये -1। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो यार, ये दोनों सेम ही तो है। देखो अगेन 2 0 -7 2 0 -7 हमने इधर खड़ा कर दिया, लेकिन सब कुछ सेम है, 0 3 4 0 3 4 -7 4, ये सब कुछ सेम हो गया, मतलब ए टी बराबर क्या हो गया, ए हो गया। सबसे आसान सी चीज़ ये है, आप इसको मतलब ऐसे चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे देखते पकड़ सकते हो। कैसे? ये कौन से एलिमेंट है बीचों बीच, ये अपना मेन डायगोनल है ना, उसके एलिमेंट है 2 3 और -1। ये कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग सेम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस डायगोनल एलिमेंट इस डायगोनल की वजह से, इस विकर्ण की वजह से, अब आप ऐसा समझो, इधर वाला हाफ देखो और नीचे वाला हाफ देखो, इनमें जो आपको ऐसे एलिमेंट दिख रहे हैं ना, ऐसे ये देखो इसके साथ ये टकराएगा,
-7 का कंपिटिटर ये वाला -7 हो गया, 4 का कंपिटिटर ये वाला 4 हो गया, समझ रहे हो, इस टाइप से ये इधर वाला ये इसके साथ हो गया। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है ना कि यार ये 0 है ये 0 है, ये -7 है ये -7 है, ये 4 है ये 4 है, एकदम सेम टू सेम है, इस डायगोनल के इधर वाले तीनों के मतलब बराबर है, करस्पॉन्डिंग, ऐसे नहीं 0 यहाँ है इसका 0 यहाँ, ऐसे नहीं, करस्पॉन्डिंग है ना, मिरर इमेज बोलते हैं ना, प्रतिबिंब। तो समझो कि यहाँ पे हमने कांच रख दिया, तो इस 0 की इमेज यहीं तो बनेगी 0, -7 की -7, 4 की 4। तब आप आराम से पकड़ सकते हो कि ये सिमेट्रिक है। इसको आप चेंज कर दो, ट्रांसपोज निकाल लो, तब भी सेम ही आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो क्या बोलेंगे, AT = A हो जाएगा। तो ये जो A है ना, ये एग्जाम्पल, ये किसका हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसमें आते हैं, ये कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसका एग्जाम्पल मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल पहले बता देता हूँ, फिर बाद में इसके अंदर कुछ और चीज़ में ऐड करूँगा। जैसे मैं A लेता हूँ, या चलो इस बार B ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, B। तो B ऐसे लेता है, 3x3 का ही ले लेते हैं, है ना, 3x3 का ही ले लेते हैं। तो इसके अंदर 0 0 0, ये मजबूरी है, मेरे को लेना पड़ रहा है। मैं या फिर आप कोई भी चाह के भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो 0 के अलावा नहीं ले सकते। तो मेन चीज़ को मैं पहले हाईलाइट करके चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, जैसे 2 4 और इधर आ गया माइनस, या फिर ठीक है -3 ले लेते हैं, इधर आ जाएगा -2 -4 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो फटाफट B ट्रांसपोज निकालते हैं। तो B ट्रांसपोज क्या आएगा, ये 0 2 4 है ना, वो इधर खड़ा हो जाएगा। अभी देखो ये 0 2 4, इसको अभी ये लेटा हुआ, इसको खड़ा कर दो, बहुत सो लिया, 0 2 4। अब ये बीच वाली रो है ना, -2 0 और -3, इसको खड़ा कर दो, -2 0 और -3। ये -4 और 3 0, ऐसे है ना, इसको खड़ा कर दो, -4 3 और 0, ठीक है। अभी ये दोनों सेम है क्या, नहीं लग रहे, सेम नहीं है, अभी ये सेम नहीं है, पहले तो सेम हो गए थे, अभी नहीं है। ये 2 है, ये यहाँ पे -2 है, ये 4 है, यहाँ पे -4 है ना। तो एक काम करते हैं यार, इसमें से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो इस पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लेंगे ना, इसका मतलब हर एक एलिमेंट में से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। खैर 0 का तो 0 ही रहेगा, फिर -2 -4 का 2 और 4 बन जाएगा, 2 0 3 का -2 0 -3 हो जाएगा, 4 -3 0 का 4 का -4 3 और 0 बन जाएगा, ऐसे हो गया। अब बताओ, इस माइनस को तो एक बार भूल जाओ, अब बताओ कि ये B, ये और ये सेम है कि नहीं है ना, 0 2 4 0 2 4 -2 -4 -2 -4 3 -3 3 -3 सेम है। तो क्या हो गया, ये ऐसे हो गया माइनस, इसकी जगह मैं वापस B रख सकता हूँ, ये रख दिया, ये अपना B ट्रांसपोज, ठीक है। तो ऐसे हुआ, ऐसे होते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B ट्रांसपोज = -B। देखो माइनस बाहर आ रहा है ना, ये अगर सेम टू सेम आ गया, A ट्रांसपोज = A ही आ गया तो सिमेट्रिक, अगर A ट्रांसपोज = -A आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यार ये 0 का इसका क्या पंगा है, ये आया कैसे, मतलब बीच में 0 ही रखना है, ऐसा क्यों। तो थोड़ा सा हम यहाँ से देख लेते हैं। देखो भाई, ये है ना, ये कौन सा डायगोनल है, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, मतलब मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य, सबसे मुख्य है। एक ये भी होता है, लेकिन उसका कोई महत्व ही नहीं है। इस मेन डायगोनल पे क्या होता है, जो भी नंबर है ना, जैसे ये कौन से नंबर का, इसका एड्रेस क्या है, A11, इसका एड्रेस क्या है, A22, इसका एड्रेस A33। तो इस पर जो भी होगा ना, उसका I और J क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना, A11 A22 A33। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 मेन डायगोनल एलिमेंट्स, क्या होगा, I = क्या होगा, J होगा। अगर I = J, मेन डायगोनल्स की ये कंडीशन, और स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक में AJI = -AIJ होगा। तो ये I = J इसमें डालो, तो क्या हो जाएगा, ये J और I, ये J भी I के बराबर ही है, तो ये AI हो जाएगा, I बराबर, ये क्या हो गया, -A, I की जगह तो I है ही, J की जगह भी I, क्योंकि I = J ले रहा हूँ मैं,
डायगोनल एलिमेंट्स ले रहा हूँ, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये ए आई आई इधर, उधर वाला ए आई आई इधर आ जाएगा, तो ये उधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई हो गया इक्वल टू 0। ये दो है ना, दो दो तो वापस उधर डिवाइड में भेज दो, तो ए आई आई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ए आई आई का मतलब क्या है, आई की जगह अगर मैं 1 रखूँगा तो ए 1 1 बन जाएगा, आई की जगह 2 रखूँगा तो ए 2 2। इसका मतलब ये क्या, डायगोनल एलिमेंट है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ से ऐसे प्रूव हो गया, बस इतना सही है इसका प्रूफ, कि जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसकी वजह से ये इक्वेशन आई, और उसके डायगोनल एलिमेंट्स की वजह से आई इक्वल टू जे आया। दोनों को लगाया कंडीशन, तो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। तो सबसे बड़ी पहचान तो ये है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, कि इनके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। फिर अगर मैं यहाँ पर ऐसे वो रख दूँ, कांच रख दूँ, अब देखो इधर और इधर के एलिमेंट्स देखो, ये 2 है तो ये -2 है, वो 4 है तो ये -4 है, वो -3 है तो ये 3 है। मतलब मिलेंगे, वैसे दिखने में सेम ही होंगे, लेकिन इनमें साइन अपोजिट होगा। वो बोलते हैं ना कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो वो वाली बात है। ठीक है, तो आप इजीली समझ सकते हो। ये था अपना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का ऐसे एक कंपैरिजन। अब हम अगले पेज पर आते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखो दोस्तों, 2 थ्योरम्स हैं यहाँ पर। थ्योरम 1 ये है कि ऐसा मान लिया कि ए है ना, मैं अपनी लैंग्वेज में, मतलब आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, ए कोई सी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब क्या होगा, ये याद रखना। इसमें पहला पार्ट ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, और दूसरा कमेंट हम इस पे करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज पर। आप चाहो तो ए ट्रांसपोज पहले लिख लो और ए बाद में लिख लो, बात एक ही है। क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, और दूसरे वाले में क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज है ना, इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये बात है। आप दुनिया में कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ दो, तो इस प्रकार हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, और वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक। अगर आपने उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दिया, या फिर उसके ट्रांसपोज में से उस मैट्रिक्स को माइनस कर दिया, तो ऐसा करने से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। प्रूफ देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत आसान प्रूफ है इनका। जैसे मैं एक तो कोई सी भी वो होगी ना मैट्रिक्स, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ, एक्स, लेट एक्स बराबर क्या हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर मैं x को ये साबित कर दूं कि ये जो x इसको माना है x सिमेट्रिक है, तो ऑब्वियसली प्रूव हो जाएगा कि a प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक है। चलो अब x को सिमेट्रिक कैसे प्रूव करूंगा, तो इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। x का मतलब क्या है, ये a प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लूँगा। x का मतलब ये है ना, ये जो ट्रांसपोज है ये तो ये बाहर वाला है। हमने अभी भी एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब बीच में दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस हो, तो ये जो ट्रांसपोज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कहाँ पे देखा था, ये रहा, ए प्लस माइनस बी कुछ भी हो, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो ट्रांसपोज है ना, एक तो इस पे लग जाएगा ए ट्रांसपोज, प्लस ये जो ट्रांसपोज है ये इस पे लग जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज हो गया, प्लस ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए बन गया। तो देखो ये वापस एक्स ही तो आ गया, एक्स क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, वापस क्या आ गया, ये आ गया। तो एक्स है ना, एक्स टी बराबर एक्स आ गया। इसका मतलब एक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, एक्स टी बराबर एक्स, तो एक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। एक्स किसको मानना था, इसी को तो मानना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट प्रूव करना है, इसमें क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो चलो इसके अंदर मैं वाई ले लेता हूँ, इसको लेट वाई बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब इस केस में ना वाई को हमें क्या प्रूव करना है, ये इसको मैंने वाई मान लिया, तो वाई इज़ ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। तो वाई को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, सीधा सा, जिसको भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना ना, याद रखना, जिस किसी भी मैट्रिक्स को ऐसा आ जाए कि इसको प्रूव करोगे ये सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेना, उसका ट्रांसपोज निकाल लेना,
या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है तब भी इसका ट्रांसपोज निकाल लेना। ट्रांसपोज निकालो बस, तो आप ये क्या बन गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज यहाँ लग गया। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंदर, ये यहाँ आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ये इस पे लग जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्या हो गया ये 80 माइनस ये क्या हो गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वापस ए आ गया। ठीक है, देखो ये है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसमें ए ट्रांसपोज पीछे है, ए प्लस का है, मेन जो ए है ना वो प्लस का है, इसमें मेन जो ए है ना वो माइनस का है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर और ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इक्वल टू माइनस का माइनस, यार ये ए माइनस ए ट्रांसपोज अभी तो देखा था, ये वाई ही तो है, घुमा फिरा दिया माइनस वाई हो गया, तो क्या बोल सकते हो वाई का ट्रांसपोज, ये वाई का ट्रांसपोज घूम फिर कर वापस माइनस वाई आ गया। इसका मतलब क्या है, देखो माइनस आ गया बाहर, इसका मतलब वाई इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वाई किसको माना था हमने, इसी को तो माना था, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमेशा क्या रहेगी ज़िंदगी में, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये तो थी पहली बात, याद रखना कोई सी भी दुनिया में एक्स वाई जेड कोई सी भी मैट्रिक्स हो, कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उनको ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। ये थ्योरम 1। नेक्स्ट है अपनी थ्योरम 2, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर से वही बात, ए कोई अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, दुनिया में से कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लो ए, तो इस ए को अभी कोई सी भी है, मतलब कोई सी भी हो सकती है, सिमेट्रिक हो सकती है, स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, या कुछ भी नहीं है ऐसी भी हो सकती है, लेकिन उसको हमेशा हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इसको हम एक सिमेट्रिक प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे सिमेट्रिक कौन होगा, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पर आपको दो चीज़ें चेक करनी है, एक चीज़ तो ये कि LHS और RHS बराबर है कि नहीं है, तो RHS और LHS बराबर है, ये प्लस का 80 है, ये माइनस का 80 है, ये दोनों कट जाएंगे, ये A है आधा, ये भी A है आधा, दोनों आधा आधा मिलकर A बन जाएगा। तो पहली चीज़ LHS RHS बराबर है। दूसरी चीज़ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ये इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा ऊपर वाली थ्योरम में कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का आधा ये भी सिमेट्रिक होगा, और ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज का आधा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये चीज़ सही है, एकदम सत्य है कि कोई सी भी मैट्रिक्स हो दुनिया में स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और वो दोनों टुकड़े सिमेट्रिक, एक तो होगा सिमेट्रिक और दूसरा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। और वो निकालेंगे कैसे, याद रखना सिमेट्रिक, इसका ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया 1/2 ए प्लस 80, और ए किसी मैट्रिक्स ए का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा 1/2 ए माइनस 80। ठीक है दोस्तों, तो इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। और एक मैंने बात बताई थी कि दुनिया में जितनी भी मैट्रिसेस हैं उसमें से कुछ तो है सिमेट्रिक, कुछ है स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ है मतलब कुछ भी नहीं है, और एक मैट्रिक्स है जो कि दोनों है, तो वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ओ, अब आप समझ गए होंगे ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है ना, जीरो मैट्रिक्स ये ले लिया मैंने 0 0 0 0, चलो 3/3 के ले लेते हैं 0 0 0। तो ओ के अंदर क्या आएगी OT निकालो तो आप O आ जाएगा वापस, या फिर OT बराबर माइनस O आ जाएगा, कुछ भी लिख लो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो जीरो मैट्रिक्स होती है ना, जीरो मैट्रिक्स वो होती है बोथ कौन कौन सी, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। ठीक है, दोनों होती है ये। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट अपना एग्जांपल इस पर कर लेते हैं कि हम कैसे एक मैट्रिक्स को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स ले लेता हूँ, दुनिया की कोई सी भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेकिन स्क्वायर ही लूँगा। तो A बराबर समझो कि मैंने ऐसे ले लिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, अभी फ़िलहाल ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना, इसमें से कोई सी भी नहीं है ये वाली मैट्रिक्स, ना तो सिमेट्रिक और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक।
लेकिन फिर भी हम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और वो भी कैसे, एक सिमेट्रिक पार्ट होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। उसके लिए मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमने सीखा ए ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये 2 3 4 को मैं खड़ा कर दूंगा, 2 3 4, फिर 5 6 7 को खड़ा कर दूंगा, 5 6 7, 8 9 10 को खड़ा कर दूंगा, तो 8 9 10 कर दिया खड़ा। वेरी गुड। अब इसका जो क्या बोलते हैं सिमेट्रिक पार्ट वो क्या होता है, सिमेट्रिक पार्ट याद है कि आपको, ये है 1/2 a + 80। तो 1/2 a + 80 निकालते हैं। 1/2 a, इन दोनों को जोड़ना है, a + 80 इन दोनों को जोड़ना है। तो या तो मैं ऐसे करूं, पहले a को लिखूं, फिर a ट्रांसपोज को लिखूं, फिर जोड़ूं। इससे बढ़िया कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैट्रिक्स ही लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स क्या आएगी, देखो जोड़ के लिख लेते हैं, a + 80। अब a + 80 मतलब दोनों को जोड़ना है ना, तो पहला एलिमेंट पहले में जुड़ जाएगा, 2 और 2 4, फिर 3 और 5 है ना, ये 3 इस 5 में जुड़ेगा, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 8 हो गया, हाँ 8 हो गया। फिर 4 और 8 ये हो गया 12। अब इस 5 को इस 3 में जोड़ूंगा, 5 और 3 8 हो गया। ये 6 और 6 12 हो गया। 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया। फिर 4 और 8 12, फिर ये 16 और ये 20, 12 16 20। आपको पैटर्न लग रहा होगा, लेकिन यार कर क्या सकते हैं, आएगा यही, आप कुछ भी कर लो यही आएगा पैटर्न। मैं आपको लग रहा होगा कि मैंने गिनती लिख ली इसलिए ऐसा आ रहा, नहीं, आप कुछ भी लिख लो, एक पैटर्न दिखेगा, और वो दिखते ही फिर आप कुछ कर नहीं सकते। ये सिमेट्रिक आएगा तो आएगा। ये 1/2 है ना, इसको अंदर घुसा दो तो इन सब का आधा कर देगा। तो 4 का क्या हो गया 2, 8 का 4, 12 का 6, फिर वही 4 6 8 और 6 8 10 हो गया। ये देखो सिमेट्रिक पार्ट हो गया, है कि नहीं है, ये बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है ये सिमेट्रिक। ये 2 6 10 इनको तो छोड़ो, इसको छुपा लो, इधर 4 है, इधर 4 है, उधर 6 है, इधर 6 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है ना। अब इसका एक पार्ट और बच गया, कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। अब वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है, 1/2 a - 80, 1/2 a - 80। तो क्या हो जाएगा 1/2 a मतलब क्या, अब इस बार थोड़ा मैं पूरा लिख लेता हूँ, ये ऊपर नीचे भी हो गया खूब। तो a को मैं लिख लेता हूँ फटाफट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 80 बोले तो ये 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। हाँ, इनको माइनस करके बताओ क्या बचेगा, 1/2 2 - 2 0, 3 - 5 -2, 4 - 8 -4, फिर 5 - 3 2, 6 - 6 बीच वाला, बीचों बीच वाला 0, 7 - 9 -2, 8 - 4 4, 9 - 7 2, 10 - 10 0। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब सबका आधा कर देगा वो। तो क्या बन जाएगा, ये हो गया 0 - 2 - 4 का हो जाएगा 0 - 1 - 2, फिर इधर 2 4 2 का, ये वाले तो 0 हो ही जाएंगे, ये -1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 1। देखो ये क्या है, साफ साफ देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हो गए, तो इसको तो मैं छुपा लेता हूँ। चलो अब बचे हुए जो एलिमेंट है ना, वो ऐसे हैं कि मैग्नीट्यूड में तो सेम है, दिखने में सेम है, लेकिन उनमें जो साइन है ना वो अपोजिट है, साइन अलग अलग है। ये -1 है, ये 1 है, वो -2 है, ये 2 है, वो -1 है, ये 1 है, ठीक है ना। तो नोटिसेबल है ये। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो ए है उसको हमने 1/2 a + 80 में प्लस 1/2 a - 80 में तोड़ दिया। ये सिमेट्रिक पार्ट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। इसकी वैल्यू क्या है, ये वाला, ये लिख देता हूँ मैं, 2 4 6 4 6 8 6 8 10 प्लस, और ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ये वाला है, इसको लिख देता हूँ मैं
0 -1 -2, 1 0 -1, 1 2 सॉरी 2 1 0। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे ना, है ना, इन दोनों को जोड़ो, देखो 2 0 से जुड़ेगा तो अपनी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना कहाँ गई, ये वाली, इसका ये 2 आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आना चाहिए। चलो देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो 4 और -1 3 बन गया, 6 -2 4 हो गया, फिर 4 और 1 5 6 ये 7 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो 8, इनको जोड़ोगे तो 9 और 10 और 0 10 हो गया। तो हो गया सेम, है ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ आपका। आसान था आज का लेक्चर। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।